सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, social and political life. And we will learn and understand the chapter number 7, urban administration in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आपको तो याद ही है पिछली वर्कशीट में भी हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जाना था और ये जाना था कि आखिर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन करता कौन है, यानी जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वहाँ पर कौन देख रेख करता है, कौन जिम्मेदारी लेता है कि साफ़ सफाई कौन करेगा या लाइट्स के अरेंजमेंट, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स के अरेंजमेंट है वो कौन करेगा। ये सारी बातें हमने लास्ट वर्कशीट में थोड़ी बहुत समझी। सो आज की इस वर्कशीट में थोड़ा सा और जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. देखिए, शहर जो होते हैं वो ज़्यादातर बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत सारे डिसीजन लेती है और साथ साथ ऐसे काम करती है जिससे कि पूरा शहर साफ रहे। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर गेट इलेक्टेड। फिर क्या होता है, जो सिटी होती है, क्योंकि बहुत बिग सिटी है, तो उसको डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड से एक एक काउंसिलर को इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट कौन करता है? पीपल, वहाँ के जो एरिया के वोटर्स हैं, जनता है, वो करती है। The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues. और जो बड़े बड़े डिसीजन हैं, बड़े जटिल फैसले हैं, वो जो ऐसे फैसले जो कि पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, ये लिए जाते हैं काउंसलर के समूहों के द्वारा, जो कि एक कमेटी बनाते हैं और डिसाइड करते हैं और उन पर विचार विमर्श करते हैं कि किन मुद्दों को हमें शहर में रखना है, किन समस्याओं पे काम होना, ये सब वहाँ पर उन पर विचार विमर्श किया जाता है और फैसले लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली और देयर इज़ अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एक्सेट्रा। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई बस स्टैंड है जिसको कि और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, या एक भीड़ से भरी हुई मार्केट की जगह जो कि जहाँ पर कूड़ा रोज़ और ज़्यादा साफ़ किए जाने की ज़रूरत है, या कोई जो नाला है जो कि सिटी के बीच में से होकर बहता है जिसको कि साफ़ सफाई की ज़रूरत है। तो ऐसे मुद्दों पर जो काउंसिलर्स होते हैं वो कमेटी फॉर्म करते हैं और डिबेट और डिसीजन लेते हैं। It is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. और ये कमिटीज़ ही होती हैं जो कि पानी की आपूर्ति के ऊपर या कूड़े की कलेक्शन पर, गार्बेज कलेक्शन पर, या जो स्ट्रीट लाइट को सही ढंग से वो काम कर रही है, नहीं कर रही, कहाँ इसकी ज़रूरत है, ये सब फैसले और क्या काम किए जाने, इन सब पर फैसला ये कमिटीज़ लेती हैं। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their councillors. और देखिए, जब एक वार्ड के अंदर कोई समस्या होती है तो वहाँ के लोग अपने काउंसलर से मीटिंग कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, then the local councillor can help them to get in touch with the electricity authority. तो देखिए, उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए कोई बहुत खतरनाक बिजली की तारें लटक रही हैं, तो लोकल काउंसलर जो है, स्थानीय काउंसलर, वो बिजली विभाग के कर्मचारियों की मदद ले सकता है और इस कार्य को करवा सकता है। While the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement this. देखिए, जो काउंसलर्स की कमेटी होती है वो क्या करते हैं और जो काउंसलर्स होते हैं वो विभिन्न
जो इश्यूज होते हैं उन पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन उन्हें फुलफिल कौन करता है, उन्हें इम्प्लीमेंट कौन करता है, कमिश्नर, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। और जो काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स आर इलेक्टेड, जो काउंसलर्स होते हैं उन्हें जनता इलेक्ट करती है यानी चुनती है। All the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this। देखिए सारे जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो एक जगह पर मिलते हैं, फिर वो बजट बनाते हैं और जो ज़रूरतें होती हैं उनके अकॉर्डिंग अपने उस मनी को खर्च करते हैं। The ward councillors try and ensure that the particular demands of their ward are placed before the entire council। जो वार्ड के काउंसलर होते हैं वो क्या प्रयत्न करते हैं, क्या प्रयास करते हैं कि भाई जो भी विशेष ज़रूरतें उनके वार्ड की हैं वो पूरी काउंसिल के सामने रखी जाएं। These decisions are then implemented by the administrative staff। और फिर जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय हैं उन्हें जो प्रशासनिक स्टाफ होता है, कर्मचारी होते हैं, वो इसको आगे क्रियान्वित करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पर दो पिक्चर्स भी दे रखी हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो these are the work of सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे नाली बनवाना है ना, गार्बेज कलेक्शन हो रही है। आपके यहाँ पर भी तो आपने देखा होगा कि गलियों में सुबह रोज़ एक गाड़ी आती है गार्बेज कलेक्ट वाली। तो ये सब जो काम है वो किसका है, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। और आपको तो पता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो MCD है यानी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे, एक तो EDMC यानी ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो नाउ we'll move on our question answer section। so filling the blanks are given here। आपको filling the blanks दे रखे, इनको आपको करना है। जो अभी ऊपर हमने जो भी पोर्शन पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल, सिटी को किस में डिवाइड किया जाता है, सेवरल वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्टेड मेंबर्स जिन्हें जनता चुनती है उन्हें क्या कहते हैं, काउंसिलर्स। यस, देन ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स डील विद इश्यूज दैट अफेक्ट द, जो ग्रुप ऑफ काउंसिलर होते हैं वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं। ऐसे मुद्दे जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, एंटायर सिटी यानी पूरे शहर को। While the councillors make decisions, the administrative staff led by the commissioner, जो काउंसलर्स होते हैं वो तो डिसीजन लेते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कमिश्नर के अंडर में क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट दीज, उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर वर्कशीट। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस। अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो तो इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।